कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया लाल की लीलाएं, श्रीमद् भागवत महात्म्य। भक्ति के दुख को दूर करने के उपाय। वृंदावन में भक्ति देवी से नारद जी की भेंट हुई। भक्ति देवी अपने दो पुत्रों ज्ञान वैराग्य की जर्जर अवस्था को देखकर दुखी थी। नारद जी ने भक्ति देवी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा, भक्ति तुम अपने मन में दुख मत लाओ, खेद मत करो, चिंता करने की क्या बात है। जहाँ तुमने भगवान के चरणों का स्मरण कर लिया वहाँ जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता सुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। समझने की बात क्या है, ये महत्व का सिद्धांत है। अगर हम कहते हैं कि हमारे मन में भक्ति और हम दुखी भी हैं तो यह हो नहीं सकता। हृदय में संसार हो, हम दुखी हों, क्योंकि संसार दुख रूप है। किंतु यदि भगवान की स्मृति भी है फिर भी दुख बने हैं तो समझें कि आपने भगवान के सिनेमा एक्टर को याद किया, भगवान को नहीं, जो आनंद स्वरूप हो। जैसे तीखापन मिर्ची का स्वरूप है, अगर मिर्ची खाएंगे तो तीखापन लगेगा ही, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार परमात्मा आनंद स्वरूप ही हैं, उनका नाम स्मरण तो करो, हृदय में प्रेम और आनंद का आना स्वाभाविक हो जाता है। नारद जी कहते हैं, वे कृष्ण जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वे कृष्ण जिन्होंने गोपियों से प्रेम किया था, वे कृष्ण कहीं चले नहीं गए, वे तो नित्य उपलब्ध हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। गीता में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं साधुओं के परित्राण के लिए संभवामि, यानी मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। भगवान को जन्म लेने के लिए गर्भ में नहीं रहना पड़ता, वे नित्य उपलब्ध हैं। जब चाहे अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। भगवान कहीं चले गए ये समझ लेना तो उन्हें देश काल वस्तु से बांध लेना है। नारद जी ने कहा, तुम तो भगवान के प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हारे माध्यम से तो भगवान नीच से नीच के घर में प्रवेश करते हैं। पहले 3 युगों सत्य त्रेता द्वापर में तो ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति मिल जाती थी, लेकिन इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन भक्ति ही है। आप तो सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की प्राण वल्लभा हो। भगवान आपके सिवा कहीं नहीं रह सकते। भगवान ने ज्ञान और वैराग्य का निर्माण करने के बाद आपका निर्माण किया था। तब आपने अंजलि बांधकर उनसे पूछा था कि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान ने कहा था, मेरे भक्तों का पालन करना यही तुम्हारा कार्य है। भगवान ने भक्ति पर प्रसन्न होकर मुक्ति को उसकी दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। भक्ति अपने असली रूप में वैकुंठ में भक्तों का पालन पोषण करती है और छाया रूप में पृथ्वी पर। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च, भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। भक्ति देवी से नारद जी कहते हैं कि आपने अपनी मुक्ति दासी तथा ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ पृथ्वी पर आगमन किया और सत्य त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में बड़े आनंद से रहीं। किंतु कलयुग आते ही भक्ति पाखंड के रोग द्वारा पीड़ित हो गई, इसलिए आपकी आज्ञा से मुक्ति पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ चली गई। और हे भक्ति जी, जब आप मुक्ति को याद करती हैं तो वे आ जाती हैं। वैकुंठ धाम के 2 अर्थ हैं, एक तो वह वैकुंठ धाम जहाँ भगवान का निवास, दूसरा अर्थ है जहाँ हमारे विचार कुंठित हो गए, यानी बिल्कुल रुक गए, जहाँ वृत्ति का साम्राज्य नहीं। ऐसी शुद्ध चैतन्य अवस्था को प्राप्त करना ही वैकुंठ की प्राप्ति है। भक्ति का प्रतिबिंब ही इस पृथ्वी लोक में आकर अपने भक्तों का पालन पोषण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लिंग को पकड़कर एक लिंग के द्वारा जो बताया गया है उस तक पहुँचते हैं, उसी प्रकार से हृदय में भक्ति की साधना करके जो भक्ति स्वरूप में हैं
उस तक हम पहुंचते हैं। सीखने की बात क्या है या ध्यान देने की बात है, भक्ति और प्रेम का लक्षण है सेवा। कोई कहे कि हम आपके बड़े भक्त हैं, आप आते समय एक कप चाय लेकर आना, तो ये भक्ति नहीं, धूर्तता का लक्षण है। इसी प्रकार प्रसन्नता का लक्षण है देने की इच्छा होना। ऐसा नहीं होता कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, कुछ पैसे निकालो। जब हम किसी पर प्रसन्न होते हैं तो इच्छा होती है कि उसे कुछ दें। भक्ति ने भगवान से सेवा मांगी, भगवान उस पर प्रसन्न हुए तो पुत्र के रूप में ज्ञान और वैराग्य तथा दासी के रूप में मुक्ति दे दी। संत लोग बताते हैं कि जिसने भक्ति कर ली उसे मुक्ति मिलना कठिन नहीं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है। माया के परे चले जाना ही मुक्ति है, और मुक्ति कौन पा सकता है? इसके लिए मैं भगवान भगवान बताते हैं, मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जिसने मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर लिया उसे ही मुक्ति मिलनी संभव है। मुक्ति की बात तो हो गई, अब ज्ञान वैराग्य की बात बताते हुए नारद जी कहते हैं, इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य की बड़ी उपेक्षा हो गई है। ज्ञान की बात कोई समझना नहीं चाहता, वैराग्य तो बहुत दूर की चीज है। इसलिए तुम्हारे पुत्र एकदम दुर्बल हो गए। लेकिन चिंता छोड़ो, मैं इसका उपाय सोचकर बताता हूँ। तत्पश्चात और विचार करने के बाद नारद जी ने कहा, हे अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर भक्ति जी, कलयुग के समान दूसरा कोई नहीं है, और कलयुग में भक्ति का महात्म्य यदि भगवान ने स्वयं बनाया है तो मैं घर घर में, जन जन के हृदय में अपनी आपकी प्रतिष्ठा करके रहूंगा। अन्य साधनाओं का तिरस्कार करके, बड़े बड़े महोत्सवों का प्रचलन करके यदि इस कलयुग में मैंने भक्ति की प्रतिष्ठा न की तो मैं भगवान का भक्त नहीं। नारद जी कहते हैं, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया वो चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होगा। जिसने हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति का जिसके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति का निवास है, उसे स्वप्न में भी मृत्यु का दर्शन नहीं होगा। जिसके हृदय में भक्ति आ गई उसे प्रेत पिशाच राक्षस आसुर स्पर्श नहीं कर सकते। येषां चित्ते वसेत भक्ति ही सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नेप्यमलमूर्तयः, न प्रेतो न पिशाचो न राक्षसो वासुरो वा, भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। यहाँ देवर्षि नारद हैं जिन्होंने भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए इतनी जोरदार प्रतिज्ञा की। इधर अनेकों शुष्क वेदांती जो समझते हैं कि भक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता। सच बात तो यह है कि ज्ञान की पराकाष्ठा और भगवान को आत्मरूप जानने में है, और यह तब तक संभव नहीं जब तक हृदय में भक्ति नहीं आती। पराभक्ति की प्राप्ति सभी साधनाओं की पराकाष्ठा है। यहाँ मृत्यु यानी यमराज का दर्शन, प्रेत पिशाच आदि का स्पर्श, इन सब का लाक्षणिक अर्थ है। जो व्यक्ति इस जीवन में परिवर्तनों से प्रभावित होता है उसे मृत्यु का दर्शन होता है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो परिवर्तनों से प्रभावित न होने का अर्थ है हमारा तादाद में परिवर्तनशील संसार से न होकर उस अधिष्ठान से होना जो सभी परिवर्तनों को प्रकाशित करता है। यमराज का दर्शन माने जीवन का डर। जो डरपोक हैं, बलहीन हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इस डर को निकालने के लिए हृदय में भगवान भक्ति को जागृत करना बड़ा आवश्यक है। एक बार इस भक्ति का नशा चढ़ जाए तो जीवन भर मस्ती से झूम उठता है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।